पाकिस्तान का नया टी20 कैप्टन कौन होगा? क्या शाहीन अफरीदी को ही टी20 कैप्टन रखा जाएगा या फिर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए कैप्टन का इंतखाब करेगा? माहौल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बन रहा है, यही सब आपको इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान के टी20 कैप्टन इस टाइम शाहीन अफरीदी हैं, लेकिन जो उनका न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी थी, हारा था, और उसके बाद फिर पीएसएल में लाहौर कलंदर्स जिसकी कैप्टनसी शाहीन अफरीदी करते हैं, वो आखिरी नंबर पे आई थी, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद से जो है वो ये बात डिबेट होना शुरू होगी कि क्या शाहीन अफरीदी को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और सोने पे सुहागा क्या हुआ कि चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी, ब्रेनस्टॉर्म करेगी, आपस में डिस्कशन करेगी कि क्या शाहीन अफरीदी को ही टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रखना चाहिए या फिर एक नए कैप्टन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो माहौल अब इस तरह का बन गया है कि शाहीन अफरीदी की जो टी20 कैप्टनसी है उस पर एक बिग क्वेश्चन मार्क इस टाइम लगा हुआ है, और खतरा जो है, डेंजरस, एक अलार्मिंग सिचुएशन है रिगार्डिंग द टी20 कैप्टनसी फॉर शाहीन अफरीदी। लेकिन माहौल जो है वो पीसीबी में क्या बन रहा है, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो एक कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे सामने आ सकते हैं फॉर द टी20 कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान इन टी20 वर्ल्ड कप 2024? तीन नाम अभी जो है वो जेर गौर है, और इन्हीं पर ही आगे पीछे जो अब डिबेट होगी कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी उसको कप्तान रखना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए पाकिस्तान का। नंबर 1 बाबर आजम, नंबर 2 मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 शाहीन अफरीदी। अब बाबर आजम को जो है वो क्यों कप्तानी जो है वो वापस उनको दी जा सकती है, उस पर बात कर लेते हैं। 3.5 से 4 साल बाबर आजम ने जो वो कप्तानी की, वाइट बॉल में बेहतर कप्तानी की, टी20 में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, लेकिन टेस्ट में बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, घर में जो है वो वाइट वॉश खाया और सीरीज जो है वो नहीं जीत पाए। और टी20 वर्ल्ड कप में बात करें 2021 में, 2022 में बात करें तो सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी। फिर उसके बाद जो 2023 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था उसमें मीडियोकर किस्म की जो वो कैप्टनसी रही। लेकिन बाबर आजम की जो एक क्रिटिसिज्म उन पे सबसे ज्यादा होता है कि वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, जो एक डोमेन होती है ना उसी में ही कप्तानी करते हैं। जैसी कैप्टनसी उनकी 4 साल पहले थी वैसी ही कैप्टनसी जो है वो अब भी दिखाई दे रही है, तो इंप्रूवमेंट जो है वो उसमें नहीं नजर आ रही। और ये बात बहुत ज्यादा क्रिकेट पंडित्स ने भी और एक्स क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के थे उन्होंने जो वो ये बात की है। लेकिन अब जो माहौल क्या बन रहा है, बाबर आजम ने जो वो कप्तानी छोड़ी इसलिए थी क्योंकि उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं रखा जा रहा था। बाबर आजम को पीसीबी ने ये ऑफर की थी कि आप जो है वो टेस्ट कैप्टनसी की कप्तानी करें, और जो वाइट बॉल के फॉर्मेट्स हैं उसमें जो है वो हम लोग नया कप्तान लगाना चाहते हैं। लेकिन बाबर आजम को ये उन पे वो एग्री नहीं थे, ये उनको मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि तीनों फॉर्मेट्स में मुझे वो कप्तान रखा जाए, और इसी वजह से उन्होंने वॉलंटरली तीनों फॉर्मेट से जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं एज अ इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो खेलूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताऊं कि जो कैप्टनसी का जो एक गुण होते हैं या एक जो चाहत होती है, एक ड्रीम होती है, वो बाबर आजम की गई नहीं है। बाबर आजम अब भी अगर उन्हें ऑफर हुई कैप्टनसी की तो वो खुशी खुशी जो वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी में एज ए कैप्टन खेला है और उनकी राय बहुत ज़्यादा थी। पेशावर ज़ल्मी के जब ड्राफ्ट हुए उसमें बहुत ज़्यादा उनकी जो सजेशन थी, तो दैट मीन्स वो कैप्टनसी के जो एक कहते हैं ना जिस डोमेन में आ जाना उसमें वो पहुंच चुके हैं। और वो उनको कभी भी अगर ऑफर हुई कप्तानी की तो पाकिस्तान की कप्तानी ज़रूर करेंगे। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि उनको अगर कहा जाएगा कि जी आप सिर्फ वाइट बॉल की कप्तानी करेंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा, तीनों फॉर्मेट में अगर कप्तानी ना मिली तो फिर मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो ये अब बाबर आजम पर है कि उनको अब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनना है, या फिर जो उनको ऑफर होगी वो अपनी गलती उसको कंसिडर कर लें कि जी मैंने कप्तानी तीनों फॉर्मेट्स की छोड़ दी, उसका अजाला करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए क्या वो सिर्फ वाइट बॉल की कप्तानी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये अब बाबर आजम पर है। अब आ जाए बात कर ले मोहम्मद रिजवान पे। मोहम्मद रिजवान जिनको कराची किंग्स बुरी तरह वेस्ट कर रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उनको मुल्तान सुल्तान ने पिक किया, कप्तान बनाया, ओपनर बनाया, ओपनिंग में ही परफॉर्मेंस दी, कप्तानी में ही परफॉर्मेंस दी, 4 जो है वो पीएसएल के फाइनल खेल लिए, एक जो है वो खाली जीत सके। लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस, अगर थ्रू आउट अगर वो कैप्टन ऑफ द पीएसएल अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 4 सीजन में मोहम्मद रिजवान आराम से जो है वो बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं।
प्रेशर हैंडल उन्हें करना आता है, प्रेशर से प्रेशर सिचुएशन बड़ी हो लेकिन उनके चेहरे पे जो है वो हमेशा स्माइल रहती है और हमेशा अपने प्लेयर्स को बकअप करते हैं। कई बार देखा कैचेस ड्रॉप हुए, गंदी बॉलिंग हुई, लेकिन मोहम्मद रिजवान आकर हमेशा थापी देते हैं शोल्डर पे और कहते हैं शाबाश लगे रहो, अच्छा परफॉर्म करना है। और हमेशा उनकी जो स्पीच होती है जो मैच शुरू होने से पहले होती है वो सुनने लायक होती है, क्योंकि वो मोराल जो है ना बंदे का उठा के रख देती है। इतने वो कमाल के मोटिवेटर हैं और एक इंस्पिरेशन है फॉर द यंगस्टर्स और फॉर द हिज टीममेट्स। तो मोहम्मद रिजवान का जो इस टाइम जो एक परवाज जो चढ़ रही है, जहाज जो उनका उड़ने वाला है, कब एक जो उनकी बेहतर परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दे रही है, कैप्टनसी में भी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको कंसिडर जरूर किया जा सकता है फॉर द T20 कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान। और जो तीसरा ऑप्शन है शाहीन आफरीदी, जो ऑब्वियसली उनको रिटेन ही किया जाएगा अगर उनको जो है वो नामजद अपॉइंट कर दिया गया, दोबारा अनाउंस कर दिया गया फॉर द कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना वो अभी टू अर्ली कहूंगा कि अगर शाहीन आफरीदी पर क्रिटिसाइज किया जाए। अगर आप एक खिलाड़ी को एक PSL के जो जिस पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई लाहौर कलंदर से, अगर उसकी बुनियाद पर उसकी कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क रख रहे हो, तो आप ये याद रखो कि PSL इसी टीम को उन्होंने 2 बार भी चैंपियन बनाया और ऐसी टीम को चैंपियन बनाया जो हमेशा जो है वो एंड पे आती थी। उस टीम को अगर चैंपियन बनाना और अगर सिर्फ एक बार जो है वो उनकी कप्तानी में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई लाहौर कलंदर्स, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। और सिर्फ एक टूर के लिए जो न्यूजीलैंड का टूर था उसकी बुनियाद पर शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटा देना, मेरे ख्याल से ये भी ज्यादती है, क्योंकि अभी तो पहला साल अगर दिया जाता है किसी भी कैप्टन को तो वो तो अभी अपनी टीम बना रहा होता है, अभी तो वो अपने प्लेयर्स को जो है वो एक नया माइंडसेट बना रहा होता है, वो खुद भी जलन होने की कोशिश कर रहा होता है। तो शाहीन आफरीदी को अभी से ही उनके कप्तानी पे सवालिया निशान उठाना, ये मेरे ख्याल से उनके साथ एक ज्यादती जरूर है जिसको PCB को नहीं करना चाहिए था। अब अगर कप्तान अगर उन्हें बनाया था और उनको अब एक दौरा भी करा दिया था न्यूजीलैंड का, उस पर उन्होंने कप्तानी की है, जैसी की है वो अलग बात है, लेकिन हर कप्तान का ये जरूर होना चाहिए कि यार उसे वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप का कप्तानी जरूर मिलनी चाहिए। और अभी देखें शाहीन आफरीदी के ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ PSL या न्यूजीलैंड का जो रीसेंट पास का दौरा था उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो बस हटा देना चाहिए। अभी आयरलैंड के साथ हमने T20s खेलने हैं, अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ जो है वो घर पर T20s खेलने हैं, इंग्लैंड में जाकर T20s खेलने हैं और उसके फिर बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो दैट मीन्स काफी इनफ टाइम है, बहुत टाइम है अभी शाहीन आफरीदी को अपनी कप्तानी को इंप्रूव करने का, उनको कॉन्फिडेंस देने का। और देखें ऐसी बात नहीं है कि उनको आउट ऑफ नोवेयर जो है एकदम से कप्तान बना दिया गया है, उन्होंने 2 साल लाहौर कलंदर्स के कप्तान बनकर एक लीड किया है और उनको चैंपियन बनाया है, तो उनके CV पर एक चैंपियन कैप्टन होने का जो टैग है ना वो जरूर लगा हुआ है। लेकिन टू अर्ली हो रहा है और इससे मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताऊं अंदर की कि ये जो कप्तानी अगर किसी को ऑफर होगी तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ये तीनों आपस में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किसको जो है वो कप्तान होना चाहिए और उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि शाहीन आफरीदी को अगर बनाया गया तो बाबर और रिजवान जो है आराम से बैठेंगे, बाबर को अगर बनाया गया तो बाबर आजम जो है वो शाहीन या रिजवान से बात नहीं करेंगे, या रिजवान बाबर या शाहीन से बात नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम की एक अच्छी बात है कि ये बैक ऑफ द डोर जो है ना बिल्कुल एक है, यूनाइटेड है, पॉलिटिक्स जो है वो इनमें नहीं है। ये इस बंच की जो है वो अच्छी बात है, इसका क्रेडिट डेफिनेटली बाबर आजम को जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस बंच को जो है वो एकदम से वो उभर के सामने लाए। तो ये इस टाइम जो माहौल बन रहा है पाकिस्तान की T20 कैप्टनसी के हवाले से। लेकिन आप बताएं कि पाकिस्तान का T20 कैप्टन कौन होना चाहिए? अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फाखर रोज़की को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।